टू वर्ल्ड व्यूज में जसबी भारत सरकार और ट्विटर के बीच नए आईटी रूल्स को लेकर अभी विवाद ख़त्म हुआ ही नहीं था कि अब ट्विटर ने भारत का एक गलत मैप जारी कर दिया और उस मैप में न केवल अक्साई चीन को चीन का हिस्सा बताया गया है बल्कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को तो एक अलग देश के रूप में ही शो कर दिया है। तो आज की वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे, बने रहिएगा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब ऐसा नहीं है कि ट्विटर ने ऐसा पहली बार किया है, इससे पहले अक्टूबर 2020 को भी इसी प्रकार का एक मैप जारी किया था। उस मैप में भी उन्होंने पूरे लद्दाख क्षेत्र का स्पेशली लेह क्षेत्र को चाइना का हिस्सा दिखाया गया। तो और नया मैप जो अभी इन्होंने जारी किया वो कम्प्लीटली गलत है। यहाँ पर आप ऊपर वाला हिस्सा देख पा रहे होंगे कि इसको पूरे को एक अलग देश के रूप में ही दिखा दिया गया और अक्साई चीन को चाइना का हिस्सा दिखा दिया है। यदि आप एक बार ओरिजिनल मैप देखें भारत सरकार का तो ये है भारत सरकार का ओरिजिनल मैप, जिसके अंदर जो ये अक्साई चीन है वो लद्दाख का हिस्सा है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग देश के रूप में दिखा दिया है और अक्साई चीन को चीन का हिस्सा दिखा दिया गया है। तो इससे भारत सरकार और ट्विटर के बीच में एक बार फिर विवाद पैदा होगा और लगातार लोग चाइना की तरह ये भारत में भी ट्विटर को बैन करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि वर्ष 2011 से ही चीन में ट्विटर बैन है और यहाँ पर आप देख पा रहे हो लगातार ट्रेंड कर रहा था ट्विटर के ऊपर ही कि ट्विटर बैन का की मांग की जा रही थी। और बॉलीवुड फिल्म मेकर अशोक पंडित ने तो कानून मंत्री से सवाल करते हुए यहाँ तक कह दिया कि कब तक बेइज्जती करवाओगे, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार ट्विटर भारत के जो नए आईटी रूल्स हैं उनको नहीं मान रहा है, तो लगातार भारत सरकार के साथ ही आए दिन किसी न किसी प्रकार की छेड़छाड़ कर रहा है। कि आपने देखा होगा कि हाल ही में हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं रविशंकर जी, तो उनके ट्विटर अकाउंट को ही ब्लॉक कर दिया गया था। तो उससे पहले भी हमारे उपराष्ट्रपति चाहे वेंकैया नायडू हो या फिर और बड़े बड़े हमारे लीडर्स हो, तो उन सभी के अकाउंट के साथ जिस प्रकार की छेड़छाड़ की गई थी, तो आने वाले समय में अब ये देखना पड़ेगा कि भारत सरकार किस प्रकार का स्टेप लेती है। अब लगातार लोग बैन करने की मांग कर रहे हैं, तो अब इसके ऊपर अब बहुत से लोग ये कर रहे हैं कि अब भारत सरकार के पास क्या विकल्प होगा। तो देखिए भारत सरकार के पास विकल्प है कि जो ये नए आईटी रूल्स है तो उस आईटी रूल्स की धारा 69A के तहत ये कार्रवाई कर सकता है भारत सरकार, और उसके ऊपर न केवल कार्रवाई कर सकती है बल्कि 6 माह तक की कैद भी हो सकती है। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन बनता है कि किसके ऊपर कैद होगी। तो जो भारत में ट्विटर का सीईओ होगा या प्रभारी या अधिकारी है तो उसी के ऊपर ये कैद हो सकती है, क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने इंटीमीडिएटरी की जो सुविधा थी ट्विटर को दी हुई उसको भी ख़त्म कर दिया था। उसके ख़त्म होते ही ये था कि अब यदि कोई भी गलत सूचना प्रसारित करता है ट्विटर के ऊपर या कोई फेक न्यूज़ फैलाता है, तो तब न केवल उस सूचना गलत देने वाले के खिलाफ ही केस होगा बल्कि ट्विटर के ऊपर भी अब केस हो सकता है। और इस प्रकार का हाल ही के अंदर भारत सरकार ऐसा कर चुकी, उसके बाद से ही ट्विटर अब तिलमिलाया और आए दिन किसी न किसी प्रकार की ऐसी जानबूझकर गड़बड़ियां कर रहा है कि भारत सरकार किसी न किसी प्रकार से अब भड़के उसके खिलाफ। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या 69A के तहत भारत सरकार ट्विटर को बैन कर सकती है। तो यस, क्योंकि इससे पहले इसी आर्टिकल के तहत ही यानी कि आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत पिछले वर्ष करीब 200 के आसपास ऐप्स को चाइना के भारत सरकार ख़त्म यानी कि बैन कर चुकी है। तो ये आने वाले समय में देखना हो कि अब बरसात किस प्रकार का भारत सरकार स्टेप लेती है, क्योंकि हाल ही में जब ये विवाद बढ़ा था फेक न्यूज़ को लेकर, इंटीमीडिएटरी की जो सुविधा थी भारत सरकार ने ट्विटर की ख़त्म कर दी, तो उसके बाद से ये क्वेश्चन निकल कर आ रहा था कि जो ग्रीवेंस ऑफिसर बनाने की बात कही जा रही थी, तो उसने न केवल अब हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया है बल्कि इससे ट्विटर और भारत सरकार के बीच में भी टसल बढ़ चुकी है और ये टसल बड़ी है नए आईटी रूल्स को लेकर। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मेरी वीडियो पसंद आया तो मिलता हूँ इसी प्रकार का वीडियो से। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।